ग्राम है। तो उनको क्या है? हाँ विभाग के कर्मचारियों को स्कूल में आ रही जमीन। हाँ। अच्छा। और कभाऊ से हमारा मकान से है, बताओ जो मकान टूट जाए कितने जो मोड़ी मोड़ा पालो। आप लोग बताओ, सरकार बताएगी कहाँ पालेंगे हम। तुम भी इमलोटा से आई? आज ग्रामीणों द्वारा झांसी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि प्रार्थी ग्राम इमलोटा तहसील गरौठा झांसी का निवासी है तथा 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा करीबन 50 वर्षों से उक्त मकान में अपने परिवार सहित निवास कर रहा है तथा प्रार्थी को उक्त मकान इंदिरा आवास व लोहिया आवास के तहत प्राप्त हुआ था और इसके उपरांत भी प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय गरौठा, न्यायिक व अन्य जिले के उच्च अधिकारियों को भी इस विषय में अवगत कराया, लेकिन फिर भी उनके विरुद्ध किसी भी तरह की हमारे घरों को तोड़ने से रोकने संबंधी कार्य नहीं किया गया, जिसमें प्रार्थी को अपना घर छोड़ने हेतु सख्ती से आदेशित किया गया। वह पूर्व प्रधान व लेखपाल द्वारा जमीन मकान बनाने हेतु दी गई, जिस पर मकान बना हुआ है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त परिस्थितियों को देखते हुए न्याय हित में तहसीलदार महोदय गरौठा न्यायिक को कार्रवाई करने से रोका जाए, जिससे प्रार्थी बॉस का परिवार बेघर ना हो सके। प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है और अन्य कोई भी मकान रहने के लिए नहीं है। प्रार्थी के साथ सभी ग्रामवासी व उनके बच्चे भी हैं, जो कि ऐसी भीषण गर्मी में बिना छत के कहाँ रहेंगे। सभी लोगों ने निवेदन किया व न्याय की गुहार लगाई। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। रविंद्र कुमार, ग्राम इमलोटा से। कहाँ पे आ जाए? झांसी डीएम साहब के पास। क्या परेशानी है? हमारे पास यानी हम कई वर्षों से वहाँ रह रहे, 40 वर्ष से इमलोटा गांव में, और हमारे पास तहसीलदार ने अभी नोटिस भेजे मकान गिराने के लिए। क्यों गिराना चाह रहा है? वो बोल रहे हैं कि ये स्कूल की ज़मीन में मकान हैं आपके, और हमारी भूमधरी नंबर में हमारे खुद के मकान हैं, और वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे स्कूल की ज़मीन में है। इसलिए हमें नोटिस दी गई, इसलिए हम झांसी डीएम साहब के पास आए हैं, आज्ञापन दिया और 7 दिन की मोहलत दी हमको कि 7 दिन में आपका मकान गिरा दिया जाएगा। उस डेट कल ख़त्म होने वाली है। प्रशासन के तौर पर समझेंगे गए, जानकारी ली अपनी जमीन को लेकर, तो क्या आश्वासन मिला? क्या नहीं, एक बार यानी आश्वासन दिया है कि हम जमीन आपकी नाप करवाएंगे, लेकिन नाप का टाइम निकल गया है। कल का दिन दिया था उनने नाप करवाने के लिए, सोमवार, वो भी निकल गया। लेखपाल हमारे गांव में गया और वापसी हो गया। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी जांच की जाए और ज़मीन की नाप की जाए सही तरीके से, और इसके बाद अगर हम हैं उसमें तब भी हमको कुछ समय दिया जाए 2-4 महीने का, तब हम उस ज़मीन को खाली कर पाएंगे। तो अभी आपने अधिकारियों तक बात रखी, तो क्या आश्वासन मिला? हाँ, हमने उसका यानी आज डीएम साहब को दी एप्लीकेशन। वो बोल रहे हैं कि ऐसे ज़मीन नहीं खाली की जाएगी, या तो हमको रहने के लिए ज़मीन दी जाए और कुछ सरकारी मदद दी जाए एक आवास के तहत। तो जमीन आप ही की है? हाँ, वो तो हमारी प्रॉपर ज़मीन है, लेकिन लेखपाल ने गलत नाप करके स्कूल की ज़मीन में निकाल दी गई। तो उसकी आपके पास क्या साक्ष्य थे? जो जमीन जो हमारे पास उसकी नकल है। हाँ, खतौनी है हमारे पास। धन्यवाद। हम ये बात रखना चाहते हैं कि हमको ज़मीन दी जाए और सरकारी आवास दी जाए, जिसमें हम उसको बना के फिर खाली करेंगे ज़मीन। ये जमीन आप ही की है ना? हाँ, ज़मीन ये आप हमारी है, लेकिन लेखपाल ने गलत नाप करके निकाल दी गई। अगर उसका नाप सही हो जाए तो हमारी ज़मीन नहीं जाएगी। उसमें हमारे सभी जनों के सरकारी आवास बने हुए हैं, सबकी बकरी, लोहिया और इंदिरा, दोनों आवास बने हैं। कब से बने हुए हैं ये आवास? ये आवास करीब 3-4 वर्ष हो गए, और 2 आवास तो बहुत पिछले बने, यानी 50-40 साल हो गए उसको। सुनील कुमार, कहाँ के रहने वाले? ग्राम लौटा के। क्या परेशानी आ रही? क्या परेशानी जाएगा, नोटिस जारी करेगा कि तो मकान खाली करे जाए। हम 50 साल से रह रहे हैं, हमारे पास पट्टा भी है, लेखपाल ने नापो है, प्रधान लेखपाल ने पट्टा कह के नाप दे। लेखपाल का क्या कहना है? लेखपाल कहे कि सरकारी जमीन है, हमको मालूम नहीं था। हमारे पैखाना बनाई 50 साल पुराने। उसके कागज हैं आपके पास? हाँ हैं जी, कब से रह रहे थे आप लोग? 50 साल पहले से। रमाकांत, रमाकांत जी कहाँ रहते हैं? ग्राम इमलोटा। आज कहाँ आए थे? डीएम साहब के यहाँ। क्या परेशानी है? जी, मकान गिराया जाए।
कौन से मकान गिनाए जा रहे हैं? जो रहने के लिए है तो कितने बड़ा परिवार है आपका, कब से जी। रहते हैं? परिवार है हम लोगों का, उसमें 50 आदमी का परिवार है। तो कब से रह रहे हैं आप लोग? अब हम 40-50 साल से रह रहे हैं उसमें। वो जमीन क्या सरकारी थी क्या आप लोग? नहीं जी, पहले तो सरकारी का कोई पता नहीं था, हमारे माँ बाप ने बनाया, 50 साल हो गए, मुझे तो कोई पता नहीं। आज पता लगा कि उसका स्कूल की जमीन है। तो इससे पहले कानूनी कार्रवाई की जो आपने दस्तावेज वगैरह हैं आपके पास जमीन की? नहीं जी, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है।